हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि जो मेरी प्रेफरेंस है, जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूं, वहां मैं दो चीज़ें ज़रूर देखती हूं। पहली चीज़ है कंपनी शुड बी डेट फ्री, दूसरा कंपनी शुड बी कैश रिच। तो मैं आपके साथ आज 3 शेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तीनों टेक्निकली बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और दो कंपनी उनमें से जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो तीसरी कंपनी है उसकी खासियत है कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है और उसमें एफआईआईज और डीआईएस धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है उसका नाम है स्किपर लिमिटेड। Skipper Limited is engaged in manufacturing and selling of transmission and distribution structures and pipes and fittings. And Skipper is the market leader in the manufacturing of transmission and distribution structures and distribution poles. It is positioned among the 10 largest global T&D structure manufacturers. It is India's largest and world's only integrated T&D company, having its own structure rolling, manufacturing, tower load testing station and transmission line, etc. और इनका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो 74% इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, 21% इज फ्रॉम पॉलीमर एंड 5% फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम जोग्राफिकली इसको स्प्लिट करते हैं तो 77% उनका रेवेन्यू इंडिया से आता है और 23% जो है आउटसाइड इंडिया आता है। ऑलराइट, बात करते हैं इनके, पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो कंपनी कुछ 2276 करोड़ की है। स्टॉक पी थोड़ा सा हाई है, 49। ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज में पी थोड़ा सा हाई ही होता है बिकॉज दिस इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट हैवी कंपनी होती है तो पी हमेशा थोड़ा ज़्यादा होती है। ROC इज़ अबाउट 12 एंड ROE इज़ अबाउट 4.33। अगर इनके प्रोज देखते हैं तो डेटर डेज हैव गॉन डाउन, but there are a lot of cons. The company is trading 2.96 times its book value. Company has low interest coverage ratio, etc. etc. You can go through the fundamentals from the screener.in. बात करेंगे इनकी सेल्स की। तो सेल्स में अगर हम 2020 में देखते हैं तो सेल्स थी जून 2020 में 221 करोड़ की और वही सेल बढ़ के 555 करोड़ हो गई है 3 साल के बाद। ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है सेल्स में। और जहाँ तक बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की तो दे हैव ऑल्सो बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। 9 करोड़ थी 2020 में इनके प्रॉफिट और 2023 में यही प्रॉफिट बढ़ के 60 करोड़ हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके EPS कैसे हैं तो विच आर जस्ट मार्जिनल, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं कि कंपनी कैसे सेल्स कर रही है तो 2012 में सेल्स थी 762 करोड़ की और वही आते आते 2023 में मार्च में बढ़ के अराउंड 2000 करोड़ हो गई है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो 2012 में प्रॉफिट था 62 करोड़ का और यही 3 गुना हो गया है बढ़ के 2022 में। अगर इनके डिविडेंड पे आउट की बात करते हैं तो एक डिसेंट लाइक एक स्मॉल डिविडेंड ऑल्सो दे आर पेइंग आउट एंड EPS इज जस्ट स्टैग्नेंट, नथिंग वेरी ग्रेट। बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर स्लोली ग्रोइंग एंड इनके अगर हम देखें तो इनके बोरोइंग्स थोड़ी बढ़ी थी और उसके बाद अब थोड़ा सा इन्होंने अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है, राइट। उसके बाद आते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मार्च 2023 में इनके ह्यूज अच्छी खासी कैपिटल आई है इनके पास और अगर मैं इसको एक्सपैंड करके देखती हूँ तो दे हैव बीन जनरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कंटिन्यूसली। बीच में थोड़ा सा स्लम्प आया था 2020-21-22 में, बट उसके बाद अगेन देयर इज़ अ बाउंस। अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो की तो दे आर एंडिंग अप इन सम स्मॉल कैश फ्लो। बात करेंगे डेटर डेज की तो थोड़े से नीचे गए और जहाँ तक बात है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की तो वो कांस्टेंट है, दैट हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। FIIs की होल्डिंग आप देखेंगे तो 2020 से लेके अब तक थोड़ी इंक्रीज हुई है, रफली अबाउट 1.5%। और DIS की होल्डिंग भी पहले जितनी थी उससे थोड़ी कम हुई और उसके बाद स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है और पब्लिक की होल्डिंग जो है धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब इसके प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। आप सामने प्राइस देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ स्किपर इज, इट इज़ इन द अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है। काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा था, आज मार्केट बहुत नेगेटिव थी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़। उसके बाद भी इसने फ्लैट ओपनिंग करके नीचे जाके और नीचे से बाउंस लिया है और अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है।
तो हमारी फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आएगी 230 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 250 का, और अगर ये 255 क्रॉस करके स्टे करती है कुछ समय के लिए, देन आई एम एक्सपेक्टिंग 275 एंड 300 के टारगेट्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आज इसमें है 230, दैट मीन्स 75 रुपीज़ का मैं इसमें प्रॉफिट आता हुआ देख रही हूँ, विच इज़ रफली अबाउट 35% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मेरे रडार पे है नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट के पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे इसके प्राइस पे और उसको डिस्कस करेंगे कि क्या सोचा जा सकता है। कंपनी कुछ 1300 करोड़ की है, पी कुछ 23.6 है, आरओसी बहुत बढ़िया है 23, आरओ इज़ अबाउट 19%, और कंपनी का ग्राफ अब देखिए लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट एंड प्रमोटर्स होल्डिंग इज इंक्रीज। ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी सेल्स में क्या हुआ है। तो 2020 में इनकी सेल्स थी 35 करोड़ और वही जून 2023 में आके हो गई है 84 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट, नॉट इवन अ डिप, स्मॉल डिप इन 2020 एज वेल, stagnant at 25%. I would have been happy अगर थोड़ा सा improvement होता तो. But given the fact that Corona had come and market really fell down, the profit margins didn't go down is a very positive point. उसके बाद EPS की बात करते हैं तो EPS slightly धीरे increase हो रहा है. No, there is no doubt about it. जहाँ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी स्टैगनेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, देयर इज़ अ ग्रोथ बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सेल्स की बात करते हैं अगर ईयर बेसिस पे तो ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स सेल्स हो गई है। 2012 में थी 67 करोड़, वही आते आते 2023 में हो गए 304 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 14% से बढ़ के 25% पे आ गए हैं और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन ऑल थ्रू आउट वेरी सिग्निफिकेंटली कंसिस्टेंट। जहाँ तक हम बात करेंगे EPS की तो EPS इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट ऑल दिस वाइल। बात करेंगे इनके बोरोइंग्स की तो आप देखिए बोरोइंग्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 3-4-6 करोड़ की, राइट। उसके बाद अगर हम रिजर्व्स करेंगे दे हैव क्वाइट गुड रिजर्व्स और प्रमोटर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव बीन कंसिस्टेंटली जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉट ओनली दैट, लगातार कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। उसके बाद बात करते हैं कि इनके डेटर डेज तो वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और अगर हम बात करते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है तो आप देखेंगे धीरे अभी रिसेंटली द प्रोमोटर्स हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग इन द कंपनी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी अब ये जो कंपनी के होल्ड प्रमोटर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट में ट्रस्ट करते हैं और ये सोचते हैं आने वाले दिनों में द प्राइस में बी इवन हायर। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और DIIs की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है, गवर्नमेंट की होल्डिंग भी ज़ीरो हुई है और जहाँ तक पब्लिक की होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। इससे पहले एक और चीज़ हम करते हैं कि ये देखते हैं कंपनी करती क्या है। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट, रिसर्च, manufacturing and marketing of printing machines, spare parts, consumables, fluids and associated services. Company's manufacturing facility of printers and consumables are located in Himachal Pradesh and Guwahati. And एक बार इनकी कंपनी को देख लेते हैं कि what kind of product do they produce. So यहाँ पे basically they are into the inkjet printers, they are into thermal inkjet printers, they are into high resolution printers, thermal transfer over printer, etc. Right? So basically company is into digital printing material. अब आपके सामने जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है कंट्रोल प्रिंट का चार्ट। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है बट मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और एक ब्रेकआउट आने वाला है। आने वाला ब्रेकआउट होगा 818 के ऊपर। इफ़ द प्राइस गोज अबव 818 वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ मूव टिल अबाउट 867 और 867 को अगर क्रॉस कर जाता है तो हमको 900, 950 एंड 1000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये था मेरा दूसरा स्टॉक। अब तीसरे स्टॉक के पास ऊपर आ जाते हैं और उसके भी फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं।
तीसरा स्टॉक है सैक्सॉफ्ट। सैक्सॉफ्ट एक जो कंपनी है 3,528 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक पी इज़ अबाउट 39.5, ROC इज़ अबाउट 28.4, ROE इज़ अबाउट 22.7 विच इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर प्रोज की बात करें, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनीज profit growth is 30.6 CAGR, which is again very very good. Stock is trading 8.69 times its book value, that's a negative, and promoters holding has decreased recently, that's again not a very good point. आगे चलते हैं कि ये करती क्या है कंपनी। So Saxoft is a company which is a leading digital transformation solution partner for clients across various countries. It provides services like application development, testing and quality control, and solutions based on cloud, mobility and Internet of Things, along with information management and business intelligence solutions. The company provides domain-specific services in the verticals of fintech, utilization of telecommunication, public sector, retail and healthcare, transportation and logistics and others. अगर हम देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फिनटेक में अबाउट 35%, यूटिलाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 22%, पब्लिक सेक्टर 4%, रिटेल हेल्थ केयर 5%, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स 11% एंड अदर्स 23%। जल्दी से, बहुत जल्दी से इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मेरे को केवल ये देखना है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग रेगुलरली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर कांस्टेंट, EPS इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कांस्टेंट। और उसके बाद बात करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस, डेफिनेटली इन द लास्ट 1 year द प्रॉफिट्स हैव रियली गॉन अप। और बात करते हैं डिविडेंड पे आउट की, सो दे आर मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, नॉट वेरी गुड बट इट्स ओके। EPS इज ऑल्सो देयर, स्मॉल बिट ऑफ EPS इज देयर। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स हैव गॉन डाउन, राइट। और जहाँ तक बात करते हैं रिजर्व्स की, सो रिजर्व्स हैव डेफिनेटली गॉन अप। बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो दे आर डेफिनेटली ग्रोइंग रियली वेल एंड देयर इज गुड प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड द कंपनी इज कैश रिच। और जहाँ तक बात आती है डेटा डेज की, तो वो भी थोड़ा नीचे गए हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले 66.2% थी, अब 66.86% है। और FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है, DIs ने रिड्यूस किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। अब जल्दी से इसके प्राइस को देख लेते हैं। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज़ द चार्ट ऑफ Saxoft. Saxoft इज़ रियली गोइंग हॉरिजॉन्टल। काफ़ी समय से स्टॉक जो है रेंज बाउंड है, एक्यूमुलेशन जारी है। एक्यूमुलेशन किस लिए मैं बोल रही हूँ कि स्टॉक 300 के नीचे नहीं जाने पा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, राइट। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक इसको बाउंड्री, जो फर्स्ट बाउंड्री है वो है 355 के आसपास। जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस होगी, मेरे हिसाब से स्टॉक को एक बेहतरीन मूवमेंट देना चाहिए, टिल अबाउट 10% का मूव देना चाहिए, नॉट रियली 10%। अगर 355 के ऊपर जाता है प्राइस तो आपको 376 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं, और 376 क्रॉस होता है तो 400, 425, 450, 500 तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब इस तरह का कोई ब्रेकआउट आता है ना, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट करना चाहिए, और एक शानदार ब्रेकआउट मुझे लगता है आ सकता है Saxoft में, एज द फंडामेंटल्स आर गुड एंड द प्राइस एक्यूमुलेशन इज ऑल्सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब लंबे समय तक एक्यूमुलेशन होता है तो ब्रेकआउट भी अच्छा खासा आता है। तो तैयार रहिए, अपने पूरे प्लानिंग के साथ तैयार रहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और कैसे कैसे आप अपने आप को अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर बना सकते हैं, राइट। और तीनों स्टॉक मैंने आपको जो दिए हैं, स्किपर, कंट्रोल प्रिंट एंड Saxoft, इनमें से मेरा जो सबसे पसंद का स्टॉक रहेगा एज ऑफ नाउ इज Saxoft। बट इसका ये कहने का मतलब नहीं कि आप सारा पैसा Saxoft में डाल दें, बट मैं टेक्निकली बोल रही हूँ और फंडामेंटली बोल रही हूँ, मुझे दोनों चीज़ें जो है Saxoft में सबसे बेहतर लग रही हैं। आप भी अपने ग्रुप्स में डिस्कस करिए, बात करिए, अपने मनी को मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए, ट्रेड को मैनेज करिए, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। तो ये मेरे 3 स्टॉक्स थे जो मुझे प्राइस एक्शन वाइज फंडामेंटली अच्छे लग रहे हैं। रडार पे रखिए,
ब्रेकआउट आता है तो आई एम श्योर यूल मेक गुड मनी। आई एम होपिंग दैट यू हैव बीन मेकिंग गुड मनी। आनंद राठी मैंने लास्ट ईयर 11 महीने पहले दिया था 700 रुपये पे और बोला था कि इसका टारगेट 1 साल का रहेगा 1400। आज इस स्टॉक ने इवन 1900 को क्रॉस किया है। सो ऐसी ही अच्छी रिसर्च के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।